तो आज हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में कि ब्लड कंपोनेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें वहीं ब्लड कंपोनेंट की तो हमको इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला तो होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है और दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट जो कि 45% होता है। ये 2 कंपोनेंट आपके ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब वहीं अगर हम बात करें प्लाज्मा के 100% की तो इसमें लगभग 92% तक आपको वाटर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें 1% तक आपको डिसॉल्व सब्सटेंस जैसे कि आयरन, हार्मोन, साल्ट, प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर 7% आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हमको एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन मिलता है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर भी इसके अंदर मिलेगा। अगर हम इस क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो इस प्लाज्मा को हम लोग सीरम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर को यानी थक्का जमाने वाले फैक्टर को हटा दें तो जो हमको प्लाज्मा मिलता है उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। अब प्लाज्मा का अगर हम लोग कार्य देखें तो हमारे शरीर में हर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, इसके अलावा हार्मोन का, एंजाइम का, हर तरह के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मदद करता है। इसके अलावा एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हिपेरिन जिसका निर्माण लीवर के अंदर होता है। अब एंटीकोगुलेंट का मतलब ये होता है कि वे कंपोनेंट जो कि क्लॉट करने से रोकने का काम करते हैं, हम उनको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो सभी क्लॉटिंग फैक्टर वो ब्लड के साथ ही फ्लो हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वेन्स के अंदर थक्का जम गया। तो इन वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड का थक्का न जमे, क्लॉट न हो, उसे रोकने का जो काम है वो इन्हीं एंटीकोगुलेंट का होता है, जो किसी की हिपेरिन। अब हम बात करें फॉर्म एलिमेंट की तो हमको इसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें आरबीसी की तो इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोसिल। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो व्हाइट ब्लड कार्पोसिल है, फिर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें आरबीसी की तो ये लगभग 4.8 से 5.4 मिलियन जो होता है, इसकी संख्या एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। इसके अंदर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि गैसों का परिवहन करता है। किस तरह से करता है हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने उससे नहीं देखा है तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन से उसे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो एक हेल्दी पर्सन के 100 ml ब्लड के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो 12 से 16 ग्राम होती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। उसके बाद वो स्प्लीन के अंदर जाके नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसे बोलते हैं, तो हम लोग स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो ये एक स्वस्थ पर्सन के अंदर 5000 से 10,000 देखने को मिलता है। इसमें हमको 2 चीजें मिलती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। अब बात करें ग्रेनुलोसाइट की तो इसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स मिलते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा जब 60 से 70% है, वही इओसिनोफिल्स 2 से 4%, बेसोफिल 0.5 से 1% देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट की तो इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। मोनोसाइट 3 से 8% होता है, जबकि लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। अब जो लिम्फोसाइट है फिर से 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के काम की तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बना के रखने का। जैसे कि जो ये लिम्फोसाइट है ये हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, जबकि जो आपके मोनोसाइट है और बाकी जो ग्रेनुलोसाइट है ये लोग मिलकर हमारे एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी का जो काम है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करने का होता है। अब अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की यानी कि थ्रोम्बोसाइट की तो इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है और इनका एक काम होता है, ये हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमाते हैं। जब भी किसी तरह का छोटा मोटा कट होता है तो वहाँ पे खून के बहाव को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग ब्लड का क्लॉट या फिर स्कंदन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो हमारा प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट करता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ब्लड कंपोनेंट के बारे में देखा।